ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 8 प्रयास संख्या 293। तो अद्वैत प्रभु जो है भगवान को क्या कर रहे हैं? भोजन करा रहे हैं। तो भगवान ने पीछे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ही अवतार लिया है, तुम जो भी मुझे अर्पित करोगे वो मेरा भोजन है। वास्तव में तुमने मुझे ही सब उपहार अर्पित किए हैं। इस पर श्रीवास ठाकुर बोले, प्रभु सब कुछ आप ही का तो है। तो प्रभु ने कहा मैं सब कुछ स्वयं खाऊंगा। तो अद्वैत आचार्य ने कहा ये तो परम मंगलमय होगा। तब प्रभु के सभी दासों ने अपने अपने हाथों से उन्हें विविध प्रकार के पदार्थ अर्पित किए और प्रभु अपने आत्म आवेग में परमानंद पूर्वक भोजन करने लगे। तो भगवान को सारे भक्तों ने कुछ अर्पित किया। तो डिस्कशन ये हो रहा था कि सब कुछ भगवान का है तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं, क्या गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी कुछ उन्हीं का है, उन्हीं की चीज़ उन्हीं को देना गिफ्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे हम सुनते हैं कि एक घर के अंदर एक बालक जब अपने मम्मी को या पापा को या गुरु जी को कुछ देता है, हाँ, जैसे शिला प्रभुपाद के शिष्य उनको कुछ देते थे तो सब कुछ तो उन्हीं का था। लक्ष्मी भी उन्हीं से मांगते थे वो तो, क्योंकि टोटली उन पर डिपेंडेंट हो गए थे ना। तो प्रभुपाद से लक्ष्मी मांगने जाते थे अक्सर। प्रभुपाद काफ़ी टाइट करते थे कई बार वहाँ, ये लाखों रुपये मांगते थे ना। किसके लिए? उन्हीं के मंदिर, हाँ, उनके मिशन के लिए मांगते थे। प्रभुपाद उन्हें खूब टाइट कर देता उनको। और कई बार वो कुछ ला के उनको प्रभुपाद जैसे दान, प्रभुपाद उन्हें बोलते थे दान क्यों नहीं मांगते हो, खुद से, मतलब खुद से क्यों नहीं करते हो। तो कई बार वो खुद से कुछ लाते थे और अर्पित कर देते थे। तो जो लाए दान मांग के वो भी वास्तव में प्रभुपाद का ही है, क्योंकि उन्हीं ने उसके लिए उनको सक्षम बनाया है, इनेबल्ड किया है, राइट। जैसे कल को आप लोग बड़े हो जाओगे, बच्चे बड़े और बड़े हो जाएंगे तो जो बच्चे बड़े होंगे वो कुछ कमाने लगेंगे, ज्ञान देने लगेंगे, उनके कुछ फॉलोअर बनेंगे, उन पर लक्ष्मी आएगी, वो अलग मिशन सेंटर मंदिर चलाएंगे, खोलेंगे,
लेकिन ना जैसे आज के बड़े ये काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको इसमें सक्षम बनाया गया, हम सबको जो आज बड़े हैं, हमने ये सीखा प्रभुपाद से, उनके गुरु परंपरा से हमने इसको सीखा, राइट। तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। कई बार ये समझ नहीं आता है कि हमें, कई बार बोलते हैं इस बात को कि आपने हमारे लिए क्या किया। अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछ दे किसी दिन तो खुद कन्फ्यूज़न हो जाती है, हाँ मतलब क्या किया, पता नहीं क्या किया, अब याद ही नहीं आता क्या किया। क्यों? कि वैष्णव याद नहीं रखते इस बात को, एक एक बात को लिखते नहीं है किसी डायरी में, अकाउंटेंट नहीं है वो। डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, डेबिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, डेबिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट, वो करते हैं और उसको भूल जाते हैं। इसलिए अगर उनसे पूछोगे क्या किया, वो कहेंगे हाँ शायद कुछ कर ही नहीं पाए, उल्टा बोल देंगे। वो क्या बोलेंगे? आप अगर पूछोगे ना अपने वैष्णव सीनियर से क्या किया आपने अचानक से, तो जो शुद्ध वैष्णव होगा वो रहा हाँ आई विल ट्राई टू डू समथिंग, क्योंकि उनको याद ही नहीं है कि कुछ क्या किया। लेकिन हमें तो याद रखना है ना, हमें याद रखना है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या। वो याद रखने का तरीका क्या है, ऐसे तो हमें भी याद नहीं आता क्या किया, क्योंकि हज़ारों बातें बोल दी गई। अब हज़ारों बातें कहाँ दिमाग में है हमारे। कब हम परेशान थे अपने जीवन में, याद है आपको? एक दिन हम बहुत दुखी थे, आपको याद है? एक दिन हम बहुत दुखी थे कि नहीं? सभी लोग कभी ना कभी जीवन में बड़े दुखी थे, हताश थे कभी हताश, सहारे को तलाश रहे थे, लेकिन क्या था, कुछ मिल नहीं रहा था। याद है वो दिन? दिस इज़ हाउ चैतन्य महाप्रभु रिमाइंड्स इन महाप्रकाश लीला। याद है वो दिन? हाँ, जब तुम भागे मलेच्छों से, और मलेच्छ तुम्हारी पत्नी भी भाग रही थी, और मलेच्छ तुम्हारी पत्नी के पीछे भाग रहे थे, और कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। और सामने नदी आ गई, अब तो नदी में कूद के मर जाओ, नहीं तो वो कह रहा हाँ याद है ऐसा हुआ था, यस महाप्रभु हुआ था। फिर अचानक से तुमने वहाँ देखा था कि एक नाव आ गई थी कहीं से, हाँ महाप्रभु एक बहुत सज्जन व्यक्ति आ गया था नाव में, उसमें बैठ के हम सेफ हो गए थे। तो महाप्रभु कहते हैं वो मैं था। ओहो, वो सुन के वो रोने लगता है वहीं पर, और एक एक को ऐसे घटनाएं बताते हैं। अब सोचिए, ऐसे ही तो हम कह रहे हैं, हम भी तो हताश थे, परेशान थे, सहारा ढूंढ रहे थे, और हमें सहारा मिला, बट वी डोंट रिमेंबर दैट। क्योंकि अब क्या है, अब मिल गया है, अब हमारे पैर मजबूत है। एक दिन हमारे पैर मजबूत होंगे नहीं, और हम सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाएंगे। अब हमारी बुद्धि चलने लगेगी, उस वक्त नहीं चल रही थी। क्यों? बहुत परेशान थे ना, चिंता में थे, तो अब उस चिंता को दूर कर दिया कि तो अब बुद्धि चल रही है। लेकिन जब वो बुद्धि चलने लगी तो उसने ग्रेटिट्यूड ना शो करके वो अब इतनी सक्षम हो गई, अब वो क्वेश्चन करने लगी बुद्धि। पहले नहीं कर रही थी क्वेश्चन, पहले उस बुद्धि ने क्या कहा, बहुत अच्छा है। ऐसा सुना आप लोगों ने, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि पहले की सिचुएशन बहुत बुरी थी। अब हम पेट में दाने पूरे हुए हैं, थोड़ा सक्षम हो गए हैं। अब हमें क्या दिखता है हमारी बुद्धि को, ये कमी है, वो कमी है। कमियां तो होंगी ही नहीं, हम क्या हैं, हम ओम पूर्णमदा पूर्णमिद, हम हैं क्या? बधाई है, कहाँ से पूर्ण होंगे हम पूर्ण, हम चूर्ण हैं, हम क्या हैं? हम तो कमी होगी कि नहीं होगी? बट हाउ डज इट मैटर? नहीं, वी आर टुगेदर। एक मैंने लेटर पढ़ा आज ही शिला प्रभुपाद का, 1974, तुष्ट कृष्ण प्रभु। उन्होंने बड़ी अमेजिंग बात लिखी, जो बड़े दिनों से लोग चर्चा का विषय है, डिस्प्यूट है। अक्सर हम सुनते हैं कि शुद्ध भक्त को शरणागति करो, शुद्ध भक्त के साथ ही काम करो, शुद्ध भक्त ही प्रवचन भी दे सकता है। ये तो बड़ा झगड़ा हुआ था पीछे हमने एक बार, हमारे शुद्ध भक्त केवल वही प्रचार करने के। प्रभुपाद ने लिखा तो उसके आप देख सकते हैं, यानी सब जगह अवेलेबल है लेटर, 1974 लेटर टू तुष्ट कृष्ण। तो वो लिखते हैं कि
एनीबडी हु इज सर्विंग सिंसियरली टू स्पिरिचुअल मास्टर इज अ प्योर डिवोटी। उसमें लिखा यदि हम ये करने लगते हैं, ये भी लिखा, यदि हम ये करने लगते हैं कि ये प्योर है ये प्योर नहीं है, वहीं हम बर्बाद हो जाते हैं, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है सारी। समझ में आया? हाँ, ये बड़ा कन्फ्यूज़न लोग क्रिएट करते हैं। तो हु इज़ अ प्योर डिवोटी? हु इज़ सर्विंग सिंसियरली इन द मिशन। बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी है। That's all the devotees who are serving sincerely, and there are many devotees who are serving very sincerely. So what I mean to say is कि while there will be some shortcomings, कुछ कमियां होंगी हमारे अंदर, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि वे सर्व सिंसियरली इन द मिशन। सिंसियरली, इस दौरान हमसे गलतियां होंगी, बट हमारी इंटेंशन क्या है? टू सर्व सिंसियरली। और यही चीज़ हमको देखनी है और यही चीज़ हमें अप्रिशिएट करनी है। और इसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए हम आए भी थे और हमें सहारा भी मिला था। और आज हमारी मानसिकता स्ट्रांग हो चुकी है, हमारा शरीर भी स्ट्रांग हो चुका है, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे हमारे बड़े हों। नहीं, अब आज जब हम बैलेंस्ड हैं, याद कीजिए, मैं पिछले बार बोलता हूँ, जब हमारे जीवन में कुछ टर्मोइल होता है, कुछ उठा पटक होती है, देन वी सीक शेल्टर। लेकिन क्या ये सही है कि शेल्टर मिल जाने के बाद, सहारा मिल जाने के बाद हम उसी सीढ़ी को लात मार दें जिस पे चढ़े थे? नो। तो इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अलग अलग भक्तों ने भगवान को अपने अपने भाव से कुछ कुछ अर्पित किया। ऑल्दो सब कुछ उन्हीं का था, तो यही हमें समझना है कि सब कुछ उन्हीं का है, तो हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आउट ऑफ लव। तो हम गुरु को, यहाँ से बात चली थी, तो हम गुरु को, भगवान को, अपने पेरेंट्स को कुछ देते हैं, जबकि होता उन्हीं का है ना, लेकिन फिर भी हम अपना भाव प्रकट करते हैं। तो क्या क्या भाव प्रकट किया वो हम चर्चा कर रहे थे। वे दही खाया, दूध पिया, नवनीत का भक्षण किया और बोले और ले आओ, और क्या है, और ले आओ। तो भगवान को आनंद आता है इसमें। आज मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा कि हमने सुना कि लव इज़ रेसिप्रोकेशन, मतलब, और आपने लेक्चर में बोला कि आपको देना है और आपको रिसीव करने की इच्छा नहीं रखनी है, तो फिर रिलेशनशिप कैसे बनेगा? बात सही है कि नहीं? बात तो सही है, हाँ, आदान प्रदान। तो हमने कहा कि प्रॉब्लम यह है कि आपके देने में तो आपका कुछ कंट्रोल है, लेने में कंट्रोल नहीं है कि वो देगा कि नहीं देगा, इससे समस्या होगी। और प्रभुपाद से हमने सुना कि देने में आनंद आता है। आपने दिया, आपको आनंद आ गया, उसने नहीं दिया, उसको आनंद नहीं आया। रिलेशनशिप बना कि नहीं? वन वे बना, नहीं बना तो नहीं। स्ट्रांग तो तभी बनेगा जब दोनों तरफ से आएगा, आना जाना होगा। लेकिन रिलेशनशिप नहीं बना, मान लेते हैं आपके बाद, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? आपको आनंद आ गया। अगर आप सोच रहे होते कि वो भी दे तो आपको आनंद नहीं आता, दुख होने लगता। तो मैंने उनको एक ऐसी दिमाग में एक विचार आया कि जब हम भगवान को देते हैं, मान लेते हैं कि भगवान हमें नहीं देते हैं, तो आनंद किसको आया? मुझे आया। जब भगवान ने दिया हमें तो आनंद किसको आया? उनको आया। तो इसलिए वो किस लिए देते हैं? वो अपने आनंद के लिए देते हैं। हैं? और हम अपने आनंद के लिए उनको देते हैं। ऐसे समझा जा सकता है। ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कि भगवान ना दें या उन्हें नहीं दिया, है ना, क्योंकि वो हमेशा आनंद में रहते, आनंदमय अभ्यासात, इसलिए वो देते ही रहते हैं। उल्टा हो जाता है, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहते हैं, लेकिन हम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं तुमने कितना दिया हे भगवान, तूने अब ऐसा कर दिया मेरे साथ, अब ऐसा कर दिया, या हे डिवोटी, हाँ हे गुरुदेव, ऐसा कर दिया आपने। तो क्या होगा उससे? हम आनंद में नहीं रहेंगे व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग। तो इस प्रकार ये सब लोग दे रहे थे भगवान को, आनंद में थे, भगवान को बदले में दे रहे थे, पता नहीं अभी तो भगवान खा रहे हैं इस वक्त, और सारे भक्तों को आनंद आ रहा है उनको देने में। विविध संदेश खाए शर्करा मिश्रित मिश्री नारिकेल जल शय्यर सहित। वे विविध प्रकार के शर्करायुक्त संदेश, मिश्री, कच्चे नारियल का जल, उसका गुदा आनंद से खा रहे थे, ग्रहण करते हैं। कदलक चिपीतक भर्जित तंडुल आर आन पूना बले खाइया बहुल। कदली फल, चूड़ा, भुना हुआ चावल खाते हुए प्रभु बार बार कहते और ले आओ, और बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं।
कदली फल, आई डोंट नो व्हाट इज कदली फल। अच्छा, केले को कहते हैं कदली फल। ओ, भुना हुआ चावल, चिवड़ा और भुना हुआ चावल बार बार खा रहे हैं। व्यवहार जन शत दुईर आहार, निमिष खाइय बल किया छे आर आछे आर। सामान्य गणना के अनुसार प्रभु ने क्षण मात्र में 200 जनों के भोजन जितना अन्न खा लिया। 200, और क्या 200 लोग भी, 200 हम जैसे अभी ये नहीं आधी रोटी में पेट भर जाए, हम लोगों का तो भर जाता है आधी एक रोटी में। 200 मतलब एक रोटी, 5-6 रोटी तो हम लोग बचपन में 5-6 रोटी खाते थे। एक ज़माना था लोग खाते थे इतना, 6-6 रोटियां एक बारी में। तो ऐसे कह रहे हैं 200 लोगों का खाना खा गए। और फिर क्या बोले, कुछ और है। प्रभु बोले आन आन एथा कि चुनाई, भक्त सब त्रस पाई साघरे गोसाई। प्रभु बोले ले आओ ले आओ और ले आओ। अरे कुछ दिया ही नहीं अभी तक, खाली पड़ा है सब। ये सुनकर भक्त भयभीत हुए। अब भगवान ब्राह्मण नाराज हो जाए, खाना खत्म हो जाए, बड़ी खतरनाक स्थिति है। जानती हैं दुर्वासा ऋषि के चक्कर में क्या क्या हो गया था उस वक्त। तो सब लोग परमेश्वर का स्मरण करने लगे। क्या करें भगवान, हाँ फंस गए हम तो। कर जोड़ करी सब कय भयवाणी, तुम्हार महिमा प्रभु आमारा की जानी। सभी भक्त कर जोड़कर, कर मतलब टैक्स, कर मतलब तब कर कमल, समझ में आया। कर कमल मतलब हाथ इसके कैसे हैं, कमल जैसे। नाखून, अंतड़ियाँ, खून, हाँ यही है भक्तों की नज़र। फिर से मुझे याद आया, हाँ एक छोटा सा इंसिडेंट। श्याम सुंदर बाबू सो रहे हैं और अचानक से आवाज़ आती है श्याम सुंदर, तो वो ऐसे उठते हैं, कहीं आवाज़ आई, सो रहे हों। अब क्या होता था कि जैसा कई बार होता है ऐसा, आपने पता नहीं पैसों से, अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, या कई बार ट्रैवलिंग मत ही कर रहे हो आप किसी जगह पे गए हो घूमने, जब आप उठते हो तो थोड़ी देर लगती है सोचने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। और अब वो उठे, अब वो क्या कर रहे हैं, वो तो हर थोड़े दिन में नई जगह में है। तो कहीं से आवाज़ आई है, पता नहीं कहाँ से, प्रभुपाद की, पता भी नहीं प्रभुपाद होंगे कहाँ, क्योंकि हर जगह कमरे डिफरेंट जगह पर हैं। तो कह रहे हैं कहीं से आवाज़ आई और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मुझे जाना कहाँ है और मुझे किधर से आवाज़ आ रही है। तो हड़बड़ाते उठे, दौड़ते भागते, आवाज़ को सुनते सुनते उसके पीछे पीछे करके कहीं पहुँचे, हाँफ रहे थे। तो प्रभुपाद को उन्होंने देखा और प्रभुपाद को देखते ही उन्होंने फिर आधे पेज की डिस्क्रिप्शन लिखी है कि कैसे पीछे से लाइट आ रही थी। और कह रहे प्रभुपाद को मैंने बताया, प्रभुपाद मैं भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने बड़ा अच्छे कवि के रूप में लिखा है कि उन्होंने आंखें बंद कर ली प्रभुपाद ने, और उनकी स्माइल अनरीचेबल लिमिट पे पहुंच गई। मतलब होंठ, ऐसा नहीं लिखा स्माइल, ऐसा लिखा उनके होंठ अनरीचेबल लिमिट, मतलब अनरीचेबल लिमिट पे उनके होंठ पहुंच गए, आंखें बंद हो गई और उनका सर ऐसे होने लगा। ये नहीं लिखा कि हंस रहे हैं, सर ऐसे होने लगा। और कह रहे हैं वो बहुत ज़ोर से हंसे इस बात पे। और फिर एक एक चीज़ डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उस वक्त पीछे से लाइट कैसे आ रही थी, वो कैसे खूबसूरत दिख रहे थे, उनकी आंखें कैसी दिख रही थी, उनके ये कैसे दिख रहे थे, उनके होंठ वाइट, होंठों में बीच बीच में सुनहरा रंग चमक रहा था। कैसे, बीच में सोने का भी दांत था ना एक आध। अब इसको आप ये भी कह सकते हैं बीच में ये क्या है, वो उसको भी लिख रहे हैं कि वाइट के बीच में सुनहरा इसी को कहते हैं कि प्रेम की आंखें। और जब प्रेम की आंखें नहीं होती है ना, तो लगता है कि ये चुन्नी कौन सी डाली हुई है, ये बिंदी ऐसे क्यों लगाई हुई है, ये चप्पल ऐसी क्यों पहनी हुई है, ये चोटी को बांधा हुआ क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों किया, ये नाक क्यों है तुम्हारे मुंह पे, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है फिर। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भर गया है, यहाँ गंदगी भर गई है। सेम व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है, सेम व्यक्ति जो बहुत ग्लोरीफाई करता था, वही सेम व्यक्ति थोड़े दिनों में क्या करेगा, बुरा। क्यों? उसके हृदय में अब ये भर गया। और ये है, देखिए मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे वाइट दांतों के बीच में सोना दिख रहा है। अब आदमी ये भी सोचता है वो प्रभुपाद का दांत टूट गया, ही इज ए कंडीशनड सोल। हाँ वी कैन थिंक लाइक दैट। तो इस प्रकार से वो उनके रूप को देख रहे थे। हम सभी जानते हैं, हाँ जवानी में तो प्रभुपाद सुंदर दिखते हैं ऐसे फ़ोटो में, लेकिन उस बुढ़ापे में भी सुंदरता को देखना
उसके लिए देखने की आंखें चाहिए। तो सभी भक्त जोड़कर, हाथ जोड़कर, हाँ, कर कमल, नरसिंह भगवान सुंदर हैं कि नहीं? वेरी ब्यूटीफुल। तो हाथ कर कमलों को जोड़कर ये बोलने लगे, प्रभु आपकी महिमा को हम कैसे जान सकते हैं? आप क्या हैं? विभू हैं, और हम क्या हैं? मणु हैं। आपको हम कैसे खिलाएं? अनंत ब्रह्मांड आछे याहर उदर तारे की करीब एक यही शुद्र उपहार है। आपके उदर में, उदर मतलब पेट, कोई याद आता है उदर से? उदर में रसी, दामोदर, दामो दाम उदर। तो आपके उदर में अनंत ब्रह्मांड समा जाते हैं, अनंत ब्रह्मांड। दामोदर के उदर में नहीं, दामोदर दास है ना, ये दामोदर दास है। अनंत ब्रह्मांड आपके पेट में चले जाते हैं। ऐसे आपको हम ये तुच्छ उपहार देकर क्या संतुष्ट कर सकते हैं? हम क्या डालें आपके इस अनंत ब्रह्मांड में? आप लोग इतना प्रसाद बना सकते हो कि हॉल में भर दो ऊपर तक। ये हॉल को ही नहीं भर सकते हम। 56 कितने 1000 2000 भर सकते हो? नहीं। अब बोले ब्रह्मांड का जितना पेट जिसका हो उसको हम कैसे संतुष्ट करें प्रभु? तो प्रभु ने कहा, प्रभु बोले शूद्र नहे भक्त उपहार झाट आन किया छे आर। प्रभु ने कहा भक्त के उपहार तुच्छ नहीं है, जो भी है शीघ्रता से बस ले आओ, जो भी है सब ले आओ, मैं भूखा हूँ, सब कुछ ले आओ, ऐसा भगवान ने बोला। तो ऐसे गोवर्धन लीला में भी ऐसे हो गया था। ही एट्स एवरीथिंग, ही सेड अन्य और लाओ। तब आई थिंक हम सुनते हैं आचार्यों से कि सब ने कहा कि भैया कुछ नहीं हो सकता, ये लो तुलसी का पत्ता एंड बी सेटिस्फाइड, पत्रम पुष्पम फलम जलम तोयम। तो उसके बाद भगवान संतुष्ट हो गए। तो भगवान कह रहे हैं अब क्या लाओ? कर्पूर तांबूल आछे सुनह गोसाई। प्रभु बोले ताई देई किछु चिंता नहीं। हे प्रभु हमारे पास तो बस अब खाने को पान बचा है, कपूर पान, क्योंकि कपूर पान को अंत में दिया जाता है। हाँ, तांबूल मुंह थोड़ा सा सही हो जाए अंत में, और उसमें सौंफ वगैरह डाली जाती है, वो पाचने के लिए भी ठीक है। ऑल दो पान का पत्ता भक्त लोग नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें इंटॉक्सिकेंट होता है, जैसे चाय के पत्ते में होता है। लेकिन चाय का ग्रीन पत्ता पी सकते हैं कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। इन्होंने कहा पता नहीं, ये भी अच्छा आंसर है। तो कम से कम ये तो बोला पता नहीं है, नहीं पी सकते हैं। ग्रीन टी भी वैसी है जैसी कि ब्लैक टी है। तो वैसी तांबूल हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कहीं मंदिरों में तांबूल लगाया जाता है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं करते हैं, किसी और को दे दीजिए, हमारे परंपरा में। तो लेकिन भगवान तांबूल खाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कर्पूर है, तांबूल है। प्रभु ने कहा अच्छा चलो ठीक है, वही दे दो। आनंद हईल भल भय गले सब आकार, योगा ए तांबूल सबे यार अधिकार। सभी भक्त आनंद से भर गए और उनका भय दूर हो गया। अब तो संतुष्ट हो जाएंगे, अब तो आखिरी आइटम है। जिनके पास अधिकार था वे प्रभु को तांबूल अर्पित करने लगे। हरिषे तांबूल योगा ये न सर्वदा से, हस्तपाती लय प्रभु सबा चाही हासे। प्रभु के सभी सेवक हर्षित होकर तांबूल अर्पित करने लगे। प्रभु अपने कर कमलों से उसे ग्रहण करते और सभी की ओर देखकर हंसते, मुस्कुराते हुए ग्रहण किया। तो लेकिन इस सब चीज़ में एक गड़बड़ हो गई है क्या, कि भगवान सबका खा गए हैं। वो प्रसादी कहते हैं ना लोग, प्रसादी कहते हैं कई लोग, वो नहीं है कहीं पर। आप क्या खाओगे? अब कुछ नहीं है, अब खा गए, सेल्फिश। लेकिन आपको मज़ा आया कि नहीं आया? आना चाहिए। हाँ, उनके पेट भरने में ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए। ऑल दो ये भोग लगाते हुए चिंता कर ही रहा होता है, ये मैं खाऊंगा, थोड़ी देर में मैं ये खाऊंगा, थोड़ी देर में मैं ये खाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए इतने व्रत इत्यादि रखे गए हैं। हाँ, ताकि हम इसकी प्रैक्टिस करें कि खाना हमें इतना परेशान ना करे। तो अब सबका खा चुके हैं। दुई चक्षु पकाई या करे ये हुंकार, नाड़ा 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 प्रभु भले बार बार। प्रभु ने अपने नेत्रों को लाल कर लिया। अभी तो खुश थे अभी तक, अब नेत्र लाल हो गए, मतलब गुस्सा आ गया, और बोले बार बार नाड़ा नाड़ा नाड़ा। पजामे का नहीं है, हु इज नाड़ा? अद्वैत आचार्य, उनका प्रिय घर का नाम है ना, छोटू, हाँ, मोटू, ऐसे नाम होते हैं ना घर के।
तो वैसे प्रेम से नाम है उनका, समझ लीजिए। किछु न बल के हम मोरक करी बसे, सकल भक्त तेरा चित्ते लगाए तरा से। भक्तगण कुछ भी नहीं कह सके, मौन होकर बैठ गए और हृदय में आश्चर्य आ गया, क्या क्या बोल रहे हैं भगवान। हाँ, महाशक्ति करता है न भक्त सब देखे, हे न शक्ति नाही करो हाई बे सम्मुखे। सभी भक्तों ने प्रभु को महान ताड़ना करने वाले रूप में देखा। वो तो पिटाई करेंगे, अब तो ज़बरदस्त गुस्से में आ गए हैं। हाँ, और किसी में भी शक्ति नहीं थी उनके सामने खड़े हो जाएं। फिर क्या हुआ? फिर नित्यानंद प्रभु शीरे धरे छाती, योड़ करे अद्वैत सम्मुख करे स्तुति। और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के सर पर छत्र धारण करे हुए खड़े हुए, क्योंकि अब महाप्रभु उस भाव में आ गए, राइट। कृष्ण के सर पर छत्र नहीं रखते हैं, हम लोग मंदिरों में रखते हैं, क्योंकि हम लोग विष्णु मिश्रित भक्ति कुछ ऐसा करते हैं, लक्ष्मी नारायण। तो भगवान के सर पर क्या होता है बताइए? शेषनाग भी विष्णु के सर पे होता है। मोरपंख तो सर पे होता है, सर के ऊपर क्या होता है? छत्र तो होता नहीं। निकुंज होते हैं, पेड़ होते हैं, झाड़ियों से, फूलों से बना हुआ घर समझ लीजिए, उनके सर पर वो होता है। लेकिन विष्णु के सर पर छत्र होता है, राम जी के सर पर छत्र होता है। तो भगवान जब आप इस रूप में आ गए अचानक से, तो नित्यानंद ने कहा, अच्छा ओ आप इस रूप में आ गए, तुरंत एकदम से छत्र आया होगा, छत्र लेके खड़े हुए। और अद्वैत आचार्य उनके सामने हाथ जोड़कर अब स्तुति करने लगे, बिल्कुल ही भाव बदल गया। अद्वैत आचार्य सामने खड़े हो गए और क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं, गा रहे हैं, बोल रहे हैं, आरती कर रहे हैं। महाभय योड़ हाथे सब भक्तगण, हेट माथा करी चिंते चैतन्य चरण। भक्तगण महान भय से कांप रहे हैं और दोनों हाथ जोड़कर चैतन्य के चरणों का चिंतन करते हुए सर झुकाए खड़े हैं। तो नित्यानंद प्रभु और ये तो प्रसन्न है, दास भाव में आ गए इस वक्त। और बाकी सब क्या है? वो भयभीत हैं थोड़ा। ए ऐश्वर्य सुनित यहाँ रहा सुख, से ही अवश्य देखी बे चैतन्य श्री मुख। जो कोई इस ऐश्वर्य विलास को सुनकर सुख अनुभव करता है, वह निश्चय ही चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख के दर्शन करेगा। तो आप लोग भी दर्शन करोगे, किसके? चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख के दर्शन करोगे। यदि आपको ये सुनकर आनंद आया होगा, किसी को से लगा होगा ये कोई बात है, खिलाया पिलाया उसके बाद गुस्से हो जाओ, हाँ इतनी मेहनत से खिलाया, अब आप बड़ा बन रहे हैं, अब क्रोध दिखा रहे हैं। अरे भैया थैंक यू बोलो। तब हम बोलेंगे क्या? वेलकम, माय प्लेजर, मेंशन नॉट, है ना, कोई थैंक यू ना कोई, हाँ समझ में आया? यही हमारा यही है हिसाब किताब। तो जिन लोगों के मन में ऐसा आया होगा, कह रहे हैं उनको तो दर्शन नहीं होगा। जिनको लगा प्रभु हमारे महान है, पहले पा लिया है और अब क्रोध दिखा रहे हैं, इसका मतलब अपना ही समझ रहे हैं हमको। अपने पे ही तो क्रोध करता है आदमी, है ना। बाहर कोई अगर कुछ आपके लिए ले आए खाने को, थैंक यू, अच्छा आप क्यों लाए, आपने इतना कष्ट क्यों किया, नहीं बोलते। और कई बार हम लोग लाते हैं किसी लिए, अपने मित्रों के लिए, हाँ ये लाया हूँ तुम्हारे लिए, हाँ रख दो अभी यहाँ पे, हाँ अभी खाते हैं। फॉर्मेलिटी नहीं होती ना कि बोलना है, थैंक यू बोलना है। और वो भी ये नहीं सोच रहा है कि क्या बोलेगा, खुश हो जाएगा। वो चाहते हैं ये प्राप्त कर ले, बस इनको आनंद आ जाए। प्योर भक्ति में ऐसा है। तो इसलिए जो प्योर भक्ति के स्टेज में जा रहे हैं, उधर को जा रहे हैं, उस तरफ को जा रहे हैं, उनको ये विलास लीला सुनकर अच्छा लगेगा। विलास लीला होगी ना, एकदम से छत्र आ गया, प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख के दर्शन करेगा। ये खाने से आछे, ये आछे से आछाए से ही खाने, तद दध्रव हाइते केह नारे आज्ञा बिने। हर व्यक्ति इन लीलाओं को अपनी योग्यता के अनुसार समझ सकता है। प्रभु बिना प्रभु की आज्ञा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है भक्ति में। ये लीलाएं सुनकर भी खुसर फुसर हो रही होगी कहीं कहीं पर, कुछ प्राइवेट डिस्कशन चल रहे होंगे, कोई पर्चियाँ एक्सचेंज कर रहे होंगे, कुछ हाँ आज का होमवर्क कर लिया, नहीं ये मैथ्स की टीचर बड़ी खड़ूस है, कुछ चल रहा होगा कहीं, कुछ चल रहा होगा, कुछ बातें चल रही होंगी, आज क्या लंच में क्या है, तो थोड़ी देर में होगा ना सब कुछ। इसलिए भगवान की कृपा के बिना क्या होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। और लीला में बैठा होगा, बुद्ध की तरह बैठा ही रहेगा, 2 साल हो जाएंगे, भैंस के आगे बीन बजाएं, क्या हुआ उससे, हाँ भैंस अपना चबाती रहेगी, और क्या हुआ। तो कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो उन लीलाओं में आनंद लेते हैं, उनको भगवान क्या बोलते हैं सुनिए। वर माग बल अद्वैत तेरा मुख चाही, तोर लागी अवतार मोर ए ठाई। प्रभु ने अद्वैत आचार्य की ओर देखकर कहा, वर मांगो, तुम्हारे कारण ही मैं इस संस्थान पर अवतरित हुआ हूँ, वर मांगो वर मांगो।
यही मत सब भक्त देखिया, माग माग भले प्रभु हंसिया हंसिया। और प्रभु ने सभी भक्तों को तो देखा, क्योंकि बड़े शुद्ध भक्त थे ना वो, और सबको देखते हुए क्या बोला, मांगो 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 मांगो, आप भी मांगो, आप भी मांगो। सबसे वर मांगा, और सब ने अपने अपने मोबाइल में, नोटबुक में लिस्ट डालनी शुरू कर दी। हाँ नहीं, 2 लिपस्टिक, 1 क्लिप, 1 गोपी ड्रेस, हाँ, एक बढ़िया सी ज्योमेट्री, 1 पेन, 1 साइकिल, 1 मोटरसाइकिल, 1 कार, है ना। तो वो लिस्ट के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।